शागिर्दों ने कहा हमारे ईमान को बढ़ा, तो यीशु मसीह ने राई के दाने की मिसाल दी। तो इससे ईमान का क्या ताल्लुक है? इससे ईमान का ताल्लुक है, आमीन, इससे ईमान का ताल्लुक यह है कि मसीह ने कहा कि अगर आपके अंदर जो ईमान है वो राई के दाने की तरह का होगा, तो फिर आपका ईमान जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ईमान की इब्तिदा कहां से होती है? सुनने से कलाम से, आमीन। कलाम सुनने से ईमान की इब्तिदा होती है। अब कलाम जो बोया जाता है वो एक बीज की तरह बोया जाता है। कलाम एक बीज है, वो बीज की तरह बोया जाता है, पर उसको भी नरम जमीन की जरूरत है ना ताल्लुक राई के दाने के साथ इसका। कलाम जो बोया जाता है उसको भी नरम जमीन की जरूरत है, और वो नरम जमीन हमारा दिल है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अपने दिलों को सख्त ना करो, लेकिन हम अपने दिलों को पत्थर की तरह बना लेते हैं। जब खुदा का कलाम आप तक पहुंचाया जाता है, आप उसको तवज्जो से सुनते नहीं हैं, और फिर उसको अपने दिल में आने ही नहीं देते। क्यों नहीं आने देते? क्योंकि दिल सख्त है। खुदा ने नहीं सख्त किया हुआ, ये हमने खुद इसको सख्त किया हुआ है। हम फरौन नहीं हैं जिनके दिलों को खुदा ने सख्त कर दिया है। फरौन के दिल को सख्त किया था खुदा ने, लेकिन हमारे दिलों को खुदा चाहता है कि ये नरम हों, ताकि जब इनके अंदर कलाम का बीज बोया जाए तो वो बीज राई के दाने की तरह हमारे दिल में घर कर दे, बढ़े। और चूंकि कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से, तो कलाम है ईमान की बुनियाद, आमीन। ईमान की बुनियाद जो है वो कलाम है। जैसा कलाम होता है वैसा ही पीछे ईमान बनता है। जिस तरह का आप कलाम सुनते हैं वैसा ही आपका ईमान बनेगा। अगर आप ये कलाम सुनते हैं कि हमने हिसाब किताब कराना है, तो पीछे आपका ईमान क्या बनेगा? हिसाब किताब वाला, अदालत वाला। अगर आप ये कलाम सुनते हैं कि हमारी अदालत सलीब पर हो गई है, तो पीछे ईमान क्या बनेगा? सलीब वाला, कि हमारी अदालत तो हो गई है, हमारी तो सजा भी मिल चुकी है, अब हमारी कोई अदालत बाकी ना रही। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम मसीह के साथ जुड़े रहें। इदा ये मतलब नहीं कि हमारी अदालत होगी तो मसीह से जुदा होकर हमारा कोई हिसाब किताब नहीं। उन्हीं लोगों का हिसाब किताब नहीं होगा जो मसीह के साथ जुड़े रहेंगे। पर जो मसीह के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, जुड़ना नहीं चाहते, जुड़े नहीं रहेंगे, उनकी अदालत होगी। तो बात हम कर रहे थे कि कलाम के पीछे हमारा ईमान बनता है। जैसा हम कलाम सुनते हैं वैसा ही हमारा ईमान बनेगा। अब जब हम अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं, खुदा का कलाम सुनते ही नहीं है, और अगर सुनते हैं उस पर गौर ही नहीं करते, उसे अपने अंदर ही नहीं लेते, अपने दिल में नहीं रहने देते, दिल में आने ही नहीं देते, हमने दिलों को सख्त किया हुआ है। हमारे दिलों की सख्ती का हमें कैसे पता चलता है कि ये सख्त है? क्योंकि जो कुछ खुदा का कलाम कहता है, जब हम वो नहीं कर रहे होते तो इसका मतलब है हमारे दिल सख्त है। अगर हम वही कुछ कर रहे हैं, इसकी पहचान ये है कि अगर मेरा दिल नरम है तो फिर मैं वो कुछ करूंगा जो मुझे खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि मेरा ईमान उस पे बना हुआ है। और मेरा ईमान ये कहता है कि जो कुछ मुझे खुदा ने कहा है मैंने वही कुछ करना है। उस शख्स के पास ईमान नहीं होता जिसके अंदर नेगेटिव सोचें रहती हैं। सुनिए,
जो शख्स नेगेटिव सोचों के साथ है, नेगेटिव ख्यालों के साथ है, मनफी बातें उसके अंदर है, मनफी कलाम करता है, मनफी बोलता है, उस शख्स के पास कलाम नहीं है, उसके पास ईमान नहीं है। जो ये कहता रहता है कि मैं बीमार हूं, मैं ठीक नहीं हूं, ये नेगेटिव सोचें हैं, ये मनफी बातें हैं। जो ये चाहता है कि मेरा ईमान बढ़े, उसने चूंकि कलाम को सुना है और कलाम की बदौलत हर चीज खलक हुई है। आमीन। आमीन। तो फिर उसको कैसा बोलना चाहिए? अच्छा, उसको चीजों को तख्लीक करने वाला कलाम बोलना चाहिए, उसको पॉजिटिव बोलना चाहिए। जो कुछ वो बोलेगा उसके लिए वही होगा। अगर वो ये बोल रहा है कि मेरे पास तो घर नहीं है, तो कलाम पे ईमान रखता है? नहीं। नहीं, क्योंकि खुदावन ने तो कहा है आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। ईमान रखने वाला शख्स पॉजिटिव बात करता है, मुस्बत बात करता है, लेकिन बेईमान शख्स नेगेटिव बातें करता है, मनफी बातें करता है। वो ये कहता है मैं ठीक नहीं हूं, लिहाजा मैं आज आ नहीं सकता, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास अच्छी इनकम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये मनफी चीज है। और मनफी चीजें बोलने वाला शख्स, मनफी बातें करने वाला शख्स बेईमान शख्स है। क्योंकि कलामे अक़दस में जो ईमान की तशरीह लिखी गई है वो ये है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। वो चीजें नजर नहीं आती, लेकिन हमारे ईमानदार के सामने वो चीजें नजर, ईमानदार को वो चीजें नजर आ रही हैं, पर बेईमान को वो चीजें दिखती। लिहाजा जिसको तो नजर आ रही है वो क्या कहेगा, है या नहीं? हाँ, जिसको वो चीजें नजर आ रही है, ईमानदार को तो नजर आ रही है वो चीजें, तो ईमानदार क्या कहेगा कि वो चीजें हैं। तो जिसको नजर नहीं आ रही वो क्या करेगा? वो कहेगा नहीं। क्यों उसको नजर नहीं आ रही? क्योंकि उसके पास अनदेखी चीजों का सबूत नहीं है। अनदेखी चीजों का सबूत क्या है? वो ईमान है। तो एक ईमानदार जो शख्स है वो कहता है मेरे पास अच्छी गाड़ी है, आमीन, पर दूसरों को नजर नहीं आ रही। बेईमान को नजर, पर ईमानदार को क्या नजर आ रही है। लिहाजा वो क्या कहेगा, मेरे पास अच्छी गाड़ी है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मैं तंदुरुस्त हो गया हूं, आमीन, मुझे शिफा मिल गई है, मेरी नजात हो गई है। वो अपने ईमान में सारी चीजों को देख रहा है कि मेरे पास घर है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास बिजनेस है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास रुपया पैसा है। ये चीजें उसके ईमान को क्या कर रही हैं? बढ़ा रही हैं, तरक्की दे रही हैं। और दूसरा शख्स क्या करेगा? वो ये बोलता रहेगा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं। आप रियाजी मैथमेटिक्स को भी अगर आप देखें तो वहां पर जहां लिखा होता है माइनस, जहां पर माइनस लिखा होता है चीजें कम होती हैं या ज्यादा होती हैं? हाँ, जहां माइनस चीजें होती हैं वहां चीजें कम होती जाती हैं। आप कोई चीजों को माइनस करते जाए, माइनस करते जाए, माइनस करते जाए, माइनस करते जाए, तो आखिर क्या हो जाएगा? चीजें खत्म हो जाएंगी, चीजें खत्म हो जाएंगी, जीरो पे आ जाएंगी। अब आप सोचें, आप कितने सालों से माइनस करते आ रहे हैं, चीजों को क्या करते आ रहे हैं? मनफी करते आ रहे हैं, माइनस करते आ रहे हैं, घटाते आ रहे हैं, कम करते आ रहे हैं, और आपकी चीजें क्या हो रही हैं? कम हो रही है। आप खुद ही उनको मनफी करते चले जा रहे हैं, खुद ही उनको कम करते जा रहे हैं। कह रहे हैं मेरे पास घर नहीं है, खुदा ने दिया था, आपने पहले ही उसको क्या कर दिया? खत्म, माइनस कर दिया। ये तो आपके हाथ में था ना।
آپ مائنس کرتے جا رہے ہیں چیزوں کو, مائنس کرتے جا رہے ہیں, مائنس کرتے جا رہے ہیں, مائنس کرتے جا رہے ہیں. سنیے, سمپل میسج ہے بہت, لیکن آپ اگر اس میسج کو اپنے دل میں رکھ لیں اور آپ ایمان کی جڑ پکڑیں اور آپ رائی کے دانے کی طرح اس میں بڑھتے جائیں اور بولتے جائیں, تو آپ کا ایمان بڑھے گا. آمین. ورنہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, آپ پیسہ مائنس کرتے جا رہے ہیں, پیسہ مائنس ہو رہا ہے, مائنس ہو رہا ہے, مائنس ہو رہا ہے, مائنس ہو رہا ہے, اور آخر کار وہ زیرو ہو جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ نلائق ہے, نلائق ہے, نلائق ہے, وہ دیکھو جڑی حکمت ہے وہ بھی آپ کی کر دے پہ, وہ ختم کرتے جا, ختم کرتے جا, ختم کرتے جا, اور آخر کار وہ اپنی نلائقی جو آپ بول رہے تھے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. جب آپ یہ کہتے ہو میرے پاس گاڑی نہیں ہے, خدا کی جتنی چیزیں ہیں بائبل کہتی ہے جو کچھ ہمارے خدا کا ہے وہ سب, تو تسی وہ سارے وچوں مائنس کرتے جا رہے ہو اپنے پاس. ہماری زندگی میں زمین و آسمان کی تمام برکتیں موجود ہیں, آمین. اور کسی چیز کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے. آمین. لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ ہم ایمان کو جڑ پکڑنے نہیں دیتے اپنے اندر, کیونکہ ایمان بنتا ہے کلام سننے سے. آمین.